अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। और लास्ट वीडियो में, मेरी पुरानी वीडियो में, मैंने ये डिस्कस किया था कि भाई बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 64 और 65 को टच करेगी परसेंटेज को। और वैसा ही हुआ और उस पर लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया कि भाई आप लोगों ने तो आल्ट का बेड़ा गर्क कर दिया ये बात करके, और ये तो हो नहीं सकता। तो वैसा ही हुआ, मगर उस पर रिप्लाई में मैंने आपसे ये कहा था कि भाई इट्स अ बेस्ट टाइम व्हेन बीटीसी डोमिनेंस इज़ मूविंग टू द अपसाइड, then the alts will be into the oversold or in the buying territory। तो आपको वहाँ बाय करना है। तो अब जैसा कि अभी मैं आपको चार्ट शेयर करूँगा, आपको दिखाऊँगा रिलेशन कि हमने यही देखा कि जब बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही थी, तो साथ ही साथ जो ऑल्ट्स हैं वो अपनी जो डाउन साइड है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो वहाँ हमें बाय करना था, डीसीए करना था, इन्वेस्टमेंट करनी थी, और फिर वेट करना है कि भाई अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, मैंने ये समझाया था कि वो नीचे भी तो आएगी ना। फिर बीटीसी में अगर पैसा इनफ्लो हो रहा तो आउटफ्लो भी तो होगा ना। फिर वो आउटफ्लो जब होगा तो वो वापस जाएगा कहाँ? आल्ट्स में जाएगा। और वैसा ही हुआ आज पिछले 2 दिन से कि बीटीसी ने 64% की जो डोमिनेंस है उसकी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। बीटीसी ने भी रिजेक्शन पकड़ी, प्राइस भी नीचे आई, और जब करेक्शन करके दोबारा 62% पे बीटीसी की डोमिनेंस आई तो हमने देखा आल्ट्स ने 8-10% बाउंस लिया। तो ये साइकिल है। अब दोबारा आल्ट्स जो हैं वो करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और बीटीसी ऊपर से अपनी दोबारा कंफर्मेशन जोन में आ गया है 76 और 75 की रेंज में। तो वहाँ ये अपनी सपोर्ट को कंफर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ बीटीसी डोमिनेंस है जो दोबारा अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर वापसी का सफ़र लेगी। तो अब 8-10%, 5-8-10% जो आल्ट्स की मूव है, जो जिन्होंने करंट बाय किया है, दे कैन टेक प्रॉफिट्स। और अभी मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वी शुड ऑलवेज बी टेकिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, वी शुड नॉट वेट। अगर आपने वेट करना है तो यू शुड हैव अ ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर आपने पार्शियल प्रॉफिटिंग नहीं करनी, आपने अपने एब्सोल्यूट जो टारगेट्स को वेट करना है, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने ब्रेक इवन के, अगर आपकी ट्रेड ग्रीन हो गई है, आप प्रॉफिट में हो, तो आप उसको स्टॉप लॉस के साथ वेट करो, या फिर पार्शियल प्रॉफिटिंग 25%, 50%, 75% एंड 100% प्रॉफिटिंग की स्ट्रेटजी बनाएं। और इसी तरह इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाएं आप लोग। तो एक साथ ही सारे पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं और एक साथ ही सारा प्रॉफिट लेना है, दिस इज़ अ डिजीज़। सो वी शुड अवॉइड एंड वी शुड क्योर दिस डिजीज़ बाय द डिसिप्लिन। ओके, तो गाइस ऑलवेज टेकिंग प्रॉफिट। लेट्स सी द चार्ट। तो जो मैंने अभी बात की, जो बीटीसी अभी जो कंफर्मेशन जो जोन में है इस वक्त, हमारे पुराने जो लेवल हैं ये वाले 75 और 73.6 के ये कंफर्मेशन जोन है इसका। इसके बाद ये रिकवरी करेगी ऊपर 79 के की तरफ, या 82 83 पॉसिबल जोन है कि वापस टेस्ट हों इसके बाद अगले वीक में। सीपीआई से पहले एक पंप हमें मिलेगा। साथ ही साथ आप ये देखें, यहाँ जब मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि 64% और अभी आगे और मूव हमें मिल सकती है, अनटिल अनलेस कि बीटीसी जो है वो 62% के ऊपर है इसकी डोमिनेंस। तो यहाँ से जब डोमिनेंस ने रिटर्न मारा है तो आल्ट्स ने रिकवर किया है। अब ये सपोर्ट पे है तो आल्ट्स अब दोबारा वापसी का सफ़र कर रहे हैं। तो 8-10% मूव अच्छी खासी होती है। उसके बाद अब दोबारा हमें कंफर्मेशन जोन मिलेगी आल्ट्स की, और बीटीसी जब ऊपर अपना टॉप कंफर्म कर रहा होगा, आल्ट्स अपने कंफर्मेशन जोन में होंगे, फिर हम वहाँ आल्ट्स बाय करें और बीटीसी का सेल ऑफ का वेट करें। तो ये आप लोगों ने साइकिल जेन में रखना और इस तरह अपने आप को मैनेज करके चलें। Hope it helps, and always manage risk, and it's not a financial advice, guys. Stay focused and always अपनी आंखें दिमाग खुली रखें, स्कैमर से बचें। अस्सलाम।